हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक। आज हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या होता है। इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से हमें यह पता चलता है कि भविष्य में यानी कि फ्यूचर में कोई भी कार्य शुरू होगा और वह शुरू होकर ख़त्म नहीं होगा, वह कुछ समय तक जारी रहेगा, कुछ समय तक चलता रहेगा। लेकिन वह कब शुरू होगा और कब ख़त्म होगा, हमें इस चीज़ का पता नहीं होता। तो चलिए इसकी पहचान देखते हैं। इन सेंटेंस के लास्ट में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहे होंगे, रहा होऊंगा, ऐसे वर्ड्स आते हैं। जैसे कि मैं कल इस समय पढ़ रहा हूँगा, तो यहाँ पर रहा हूँगा, रहा होगा, रहा होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा, ऐसे वर्ड्स आते हैं इन सेंटेंस के लास्ट में। तो चलिए इसकी सेंटेंस की फॉर्मेशन देखते हैं कि हम इसमें सेंटेंस की फॉर्मेशन कैसे करेंगे। इसमें हमें पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल, और विल या शैल के साथ हमें बी लगाना है, बी, विल बी या शैल बी। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट में हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, और विल और शैल के साथ हमें बी हेल्पिंग वर्ब भी ऐड करना है इसमें, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो यही वाला रूल हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस को भी फॉलो करेगा। तो चलिए अब अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैं एक सेंटेंस लेती हूँ, आई शैल बी गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले महीने मैं मुंबई जा रही हूँगी। तो यहाँ पर लास्ट में रही होंगी वर्ड आ रहा है, जिससे पता चल रहा है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, शैल और बी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, और टू मुंबई नेक्स्ट मंथ ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं। दे विल बी गोइंग टू वाराणसी वे वाराणसी जा रहे होंगे। तो यहाँ पर दे हमारा सब्जेक्ट है, विल बी हेल्पिंग वर्ब, गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और टू वाराणसी हमारा ऑब्जेक्ट। चलिए अब नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं कुछ। नेगेटिव सेंटेंस में भी हमें पहले सब्जेक्ट लेना है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। यहाँ पर अभी हम विल और शैल के साथ बी नहीं लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब विल और शैल के बाद हमें नॉट लगाना है, और फिर उसके बाद बी लगेगा, विल नॉट बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमारा जो हेल्पिंग वर्ब और बी है, इन दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के बीच में हमें नॉट ऐड करना है, जैसा कि हम नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं। तो चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आई विल नॉट बी वॉचिंग
टीवी। मैं टीवी नहीं देख रहा हूँगा या नहीं देख रही हूँगी। तो यहाँ पर आई हमारा सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब, और नॉट हमें विल और बी के बीच में लगाना है। और फिर वॉच हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और टीवी ऑब्जेक्ट। एक और सेंटेंस देखते हैं। ही विल नॉट बी कमिंग, he will not be coming for his classes from tomorrow. वह कल से क्लासेस के लिए नहीं आ रहा होगा। तो टुमारो हमारा बता रहा है कि यह फ्यूचर है, और यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट, विल नॉट बी हेल्पिंग वर्ब, और कमिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फॉर हिज क्लासेस फ्रॉम टुमारो ऑब्जेक्ट है हमारा। तो इसकी मीनिंग है कि वह कल से क्लासेस के लिए नहीं आ रहा होगा। तो चलिए अब इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आते हैं। इसमें हमें पहले हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लेना है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम बी लगाएंगे इसमें, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सेंटेंस बनाने का पूरा स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज होता है। इसमें जब भी हम हिंदी के सेंटेंस बोलते हैं तो उनके लास्ट में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी ऐसे वर्ड्स नहीं आते, उसमें गा, गी या गे आता है। जैसे कि वह इस टाइम खेलेगा, खेल रहा होगा भी बोल सकते हैं, लेकिन वो आप आगे कुछ एग्जाम्पल्स में समझ जाएंगे। तो चलिए इनके भी एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, विल ही बी प्लेइंग विथ अस। क्या वह हमारे साथ खेलेगा? तो आपको यहाँ गा साउंड सुनाई दे रहा होगा, लेकिन इंग्लिश में जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो हम बी लगाएंगे, और अगर हम बी नहीं लगाएंगे तो यह फ्यूचर इंडेफिनिट लगेगा कि, और फ्यूचर इंडेफिनिट क्या, इसकी कोई मीनिंग ही नहीं होगी। तो हिंदी में कुछ सेंटेंस में ऐसा हो सकता है, लेकिन वह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के ही होते हैं। अगर हम इंग्लिश में भी बी नहीं लगाएंगे तो वो मीनिंगलेस हो जाएगा। तो विल हमारे यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ही सब्जेक्ट और ही बी दोनों सब ही सब्जेक्ट है, और बी भी हमारा हेल्पिंग वर्ब ही है, और प्लेइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और विथ अस ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। विल शी नॉट बी कुकिंग फूड फॉर अस। क्या वह हमारे लिए खाना नहीं बनाएगी? तो यहाँ पर भी लास्ट में गी साउंड आ रहा है, लेकिन इसमें ये बताया जा रहा है कि फ्यूचर में वह क्या नहीं बनाएगी। तो यहाँ आप एक और चीज़ देखिए कि हमने शी और बी के बीच में नॉट लगाया है, तो ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया है। तो विल हमारे यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, शी ऑब्जेक्ट, बी हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और फूड फॉर अस ऑब्जेक्ट है। तो हमारा अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस यहाँ पर ख़त्म होता है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी। आई होप कि आपको सभी अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।